जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भावी इसलिए कि आप भावी ही रह जाएंगे और इसका कारण यह है कि जब देश की राजनीति, राज्य की राजनीति और राज्य का राजनेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने लगे ना और हर चीज में इलेक्शन देखने लगे ना, तो उस राज्य के युवाओं का भविष्य खत्म है। सरकार ना हाई कोर्ट में उपलब्ध हो पा रही है समय से और ना ही सातवें चरण की भर्ती को लेकर के कोई अपनी तरह से प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है। आप देख रहे हैं लगातार दो दिन से देख रहे हैं कि लड़के मुंडन करवाने पे, श्राद्ध करने पे तैयार हो गए, अपना सर मुड़वा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसी सूचना है, एक ऐसा डेट है जहां पे ये भर्ती को लेके जाना चाहते हैं ये लोग। PIL फाइल किया, जवाब के लिए इनके पास वकील नहीं। दिसंबर में डेट दी जा रही है, इनके पास हर मामले के लिए वकील है कोर्ट में पेशी के लिए, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक लिटिगेशन है, आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसके लिए जवाब देने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। साथियों, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि बातें आज थोड़ी सी कठोर हैं और आपको ये चीजें समझ लेनी चाहिए। जो साथी मुझे पहले से जानते हैं वो जानते होंगे, दरअसल कुछ दिनों का गैप इसलिए था कि कोर्ट भी बंद था और छठ पूजा रहल है। आप सबके छठ पूजा के बिलेटेड छठ पूजा, आप सब छठ पूजा में अच्छे से अपना छठ बनाए होंगे। हमारे लिए भी छठ पूजा था और हम भी उसमें शामिल थे। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि छठ पूजा काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा पर्व है हम लोगों का, जिसमें 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है, फिर बहुत सारा अरेंजमेंट, उस पर से कोसी भी जोड़ा था, तो थोड़ा सा गांव गए हुए थे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता हो गई। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के सातवें चरण की भर्ती को लेकर के। एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी, आपको याद है कि अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, किसी अधिकारी की कोई गलती नहीं है। पूरी सीटों का ब्यौरा दे चुका है अधिकारी विभाग को, पूरे सीटों का ब्यौरा दिया जा चुका है। मेरे पास इसके सबूत है, बस मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता। किस किस अनुमंडल में, किस किस मंडल में कितना सीट है, सब देके, और मेरे पास जो सूचना है, माइट आई एम बी रॉन्ग, बट मेरे पास जो सूचना है कि सारा चीज ले करके, और जब गया था मंत्रालय में कि इसको पारित कर दिया जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब अपनी तरफ से दिया था तो यह कह दिया गया था कि रुक जाइए। आपके राजनेताओं ने कह दिया था कि रुक जाइए, अभी नहीं करना है। यह है सच्चाई और यह है बिहार राज्य का दुर्भाग्य कि यहां के राजनेता, मुख्यमंत्री या कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, इलेक्शन के लिए आप सारे का भविष्य खराब करने पे तुला हुआ। और उसके साथ एक फैक्टर और आप मत भूलिए कि यहां से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वहां भी हमारे में से कुछ साथी मुंह फाड़ के आ गए कि DLED के लिए BED को बाहर कीजिए और BED के लिए BTC को बाहर कीजिए, ठीक है ना, BTC को दीजिए। इन सारे मामलों से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया था, आप लोग को याद नहीं होगा, अभी 12 नवंबर को फिर से उसकी सुनवाई है। ऑर्डर पास कर दिया था कि भाई जो भी मामला होगा, कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगी उसके बाद वो प्रभावी भी होगा। और इस नाते बिहार सरकार के पास एक पक्ष हाई कोर्ट के अंदर रखने के लिए भी मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हमारा फैसला होने के बाद आपको मानना होगा, इसलिए हम सातवें चरण की भर्ती अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम BED को ले लें, BTC को ले लें और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो हम छटनी कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैंने आपको कहा था यही ग्राउंड आएगा, यही ग्राउंड आपके सामने आपकी सरकार ने हाईकोर्ट में रख दिया। तो ये सरकार आप लोगों के लिए ऐसी है। और देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूं या कोई क्या कर सकता है साथियों, आप जरा खुद सोचिए। जहां की सरकार पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे और किसी राज्य का राजा पागल हो जाता था ना, तो फिर उसके ऊपर तो वो निरंकुश है, कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर, जो मर्जी वो करता था, कोई उसको रोक नहीं सकता था। फिर भगवान को साक्षात अवतार लेना पड़ता था और उसका संहार करना पड़ता था। और यही चीजें बिहार में हो रही हैं। हालांकि जो चीजें कही जा रही है ना, ये लेकिन गलत है। हम आपको बता रहे हैं कि अब ये भर्ती जो है ना सातवें चरण की, आप देखिएगा कि अगले साल के बाद ही आएगी, मार्च अप्रैल में आएगी, जब इनको इलेक्शन का कैंपेनिंग शुरू करना होगा ना, जब पूरा प्रेशर में 2024 का इलेक्शन लड़ना होगा,
तब ये लोग उस भर्ती को लेकर के जाएंगे। और क्योंकि इसमें सिर्फ राजनीति है, जब बच्चे अपना सर मुड़वा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। ये सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालने नहीं आया हूं, आपको सच से आपका सामना करा रहा हूं मैं। क्योंकि ये जितने भी 2-4 चंद 10 यूट्यूब चैनल हैं, आ गई भर्ती, आ गई भर्ती, आ गई भर्ती, और जो 2-4 न्यूज़पेपर हैं जो कुछ भी छाप देते हैं, हर तीसरे दिन लिखते हैं कि 7वें चरण की भर्ती आ रही है, ये सब के सब आपको मिसलीड करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। और यही काम मैं नहीं कर सकता हूं, इसीलिए 15-20 दिन से मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा हूं। क्यों लेके आऊंगा भाई, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? तो आपकी भावनाओं से खेलना मेरा कार्य नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अब जो है बच्चों के आंदोलन से अगर ये सरकार हिली नहीं, आप लोग भी साथ दीजिए, सब साथ आइए। बाकी 19 दिसंबर को डेट दिया गया है, 19 या 21 दिसंबर को डेट दिया गया है PIL का। देखिए कितना लंबा, और इसका कारण ये दिया गया है कि सरकार के पास वकील फ्री नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनने के लिए, जनहित याचिका सुनने के लिए, उस दिन हाजिर होने के लिए। तो इतना लंबा दिन दिया गया है सुनवाई के लिए। अगर आएगी तो आपके भाई साहब जाएंगे और आपका पक्ष बड़ी मजबूती से रखेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और बताएंगे इस देश के बेरोजगारों का, बिहार के बेरोजगारों की दुर्दशा क्या है, और ये सरकारें कैसे अपने मतलब के लिए इन्हें मिसयूज और यूज किए जा रही है। किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेरोजगारी में कैसे गुजारा करेगा। ये सारी बातें 7वें चरण के हैं। अगली अपग्रेडेड अब सारी जो चीजें हैं, जो क्या क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, कैसी चीजें हैं, ये मैं आपको 1-2 दिन के बाद वापस आकर के सारी चीजें फैक्ट बाई फैक्ट बताऊंगा कि आपकी भर्ती में क्या क्या चीजें हो रही है। क्योंकि अब अधिकारियों से बात होगी, जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनसे बात होगी, और फिर जल्दी ही आप लोगों को मैं सारा ब्रीफ दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग बस यही कहूंगा कि दुआ कीजिए कि ऐसी सरकार और ऐसा राज्य जल्दी ही, राज्य तो हमारा बिहार बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी सरकार कभी ना मिले। हम किसी सरकार के समर्थक नहीं है, लेकिन उम्मीद थी तेजस्वी जी से, क्योंकि उसने कहा था उन्होंने कि हम आएंगे तो आपको नौकरी देंगे। आ गए लेकिन दिए नहीं, इसलिए अब थोड़ा सा बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने उम्मीद दिया और उम्मीद छीन भी ली। बस इतनी सी बात है, इसीलिए इस सरकार पे गुस्सा आ रही है। ना मैं राजद का समर्थक हूँ, ना भाजपा का सपोर्टर हूँ, मुझे किसी आईने से मत देखिए। वोट देना मेरा अपना अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ दे सकता हूँ। चलिए मिलता हूँ, प्रणाम।